यू हैव अ बिगिनिंग, आपका एक आगाज है जब आप पैदा हुए। आपका सबब क्या है, आपका कॉज क्या है, आपके पेरेंट्स, राइट। उनका कॉज उनके पेरेंट्स, उनका कॉज उनके पेरेंट्स, और ऐसे चलते रहिए पीछे तक के। उसके बाद एवोल्यूशन पर आ जाएं कि उनका कॉज जो है वो सेल है, सेल का कॉज मडी वाटर है। उसके बाद चलते रहें और फिर बिग बैंग का कॉज जो है वो गॉड है, और गॉड को अब सवाल ये कि किसने बनाया। हम मान लें कि गॉड को एक सुपर गॉड ने बनाया, सुपर गॉड को एक सुपीरियर गॉड ने बनाया। इस तरह चलते रहे हमेशा। ये काम इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो मैं और आप क्या कभी मौजूद हो सकते थे अगर ये सिलसिला चलता रहे? नहीं सर, नहीं हो सकता। ये भी तो हो सकता है कि इस यूनिवर्स को बनने के लिए जो भी चीज जरूरी थी, या जो सिंगुलैरिटी का जो बिग बैंग है, जिसमें कहा जाता है कि सारा जितना भी आज यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है वो कहीं एक टाइम पे एक सिंगुलैरिटी में मौजूद था, सारा इकट्ठा। सही सर, वो भी तो हमेशा से हो सकता है। गॉड हमेशा से ऐसा कैसे, मतलब ये क्यों जरूरी है सर कि गॉड ही हमेशा से? कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट पढ़ा है? नहीं सर। ओके, अगर आप बताना चाहें बता दीजिए सर। हाँ, अच्छा बता देता हूं, अच्छा है। तो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट जो है बहुत मशहूर है और बहुत से लोग उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरी नजर में अभी तक कोई कामयाब कोशिश नहीं हुई है। अच्छा। देखिए, सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है कि एवरीथिंग दैट बिगिंस हैज अ कॉज। क्या मतलब है इसका? कोई भी चीज जो हुई है उसकी एक शुरुआत, उसका कोई करने वाला या उसको करा गया है, उसका कॉज है, उसका कोई सबब। जिस चीज का आगाज हुआ है उसका सबब है, उसके पीछे सबब है, राइट? ओके। यूनिवर्स के बारे में आप क्या कहते हैं? द यूनिवर्स हैज अ बिगिनिंग और नॉट? अभी तक जो साइंस ने हमें बताया सर, हाँ, यूनिवर्स की बिगिनिंग है। ओके, यूनिवर्स बिगेन टू एग्जिस्ट। तो क्या नतीजा निकला? द यूनिवर्स हैज अ कॉज। हाँ सर, तो फिर इस पे वही वाली बात आएगी सर कि अगर आपका कहना है कि कोई भी चीज ऐसे खुद नहीं बन सकती, तो सर फिर खुदा खुद कैसे बना सकता? हाँ, अभी हम मजहबी खुदा की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो अभी नॉर्मल खुदा की बात कर रहे हैं सर। किसी भी गॉड की बात कर लें। चलें, ठीक है। आपने कहा कि अगर कोई भी चीज खुद नहीं बन सकती, क्या मैंने ये कहा कि कोई भी चीज खुद नहीं बन सकती? नहीं सर, आप यही बोल रहे हैं कि एवरीथिंग हैज कॉज। नहीं, मैंने तो नहीं बोला सर। अभी तो आपने यही बात बोली है सर। बिल्कुल नहीं बोला, बिल्कुल गलत। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर आपने जो भी बात बोली आप उसको नहीं मानते? मैंने वो बोला ही नहीं जो आप कह रहे हैं। दोबारा बताता हूं क्या बोला मैंने। एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज। क्या मतलब इसका मतलब कोई भी चीज जो शुरुआत उसका कोई रीजन होता है, कोई वजह होती है। जिस खुदा को हम मानते हैं वो तो उसकी तो कोई शुरुआत ही नहीं ना। गॉड नेवर बिगेन टू एग्जिस्ट। सर, ये तो आप कह रहे हैं ना सर। इसको भी साबित करता हूं, इसको भी साबित करता हूं। बढ़िया, आप बोल दीजिए। आप सारे आर्गुमेंट्स में लिख लूंगा, सही रहेगा। मैं एक बार देख लूंगा उनको। एक पर्सनल सवाल करता हूं। ठीक है सर। गर्लफ्रेंड है? नहीं है सर। इंडिया में रहता हूं सर। अरे, अब आपको क्या प्रॉब्लम है? मजहब की रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, आराम से रखो। यानी अगर मजहब से निकलने के बाद भी गर्लफ्रेंड ना हो तो क्या फायदा फिर ऐसे चीज बनने का? सर देखिए, ऐसी बात नहीं है। मैं कोई एथीस्ट इसलिए नहीं बता कि मैं मजे उड़ाने सर, वो रिलीजियस होते भी उड़ा। मेरा कोई इतना पक्का रिलीजियस बैकग्राउंड नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा पाबंदी थी सर। मेरे को ऐसा नहीं समझ, मजाक कर रहा हूँ। चले, मैंने इसलिए पूछा है कि मैं एक मिसाल देने वाला था गर्लफ्रेंड की। मान लीजिए, चलो अभी नहीं है गर्लफ्रेंड, कल को आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो। ठीक है सर, थैंक यू। आप उसके सामने अपने घुटने पे बैठ के उसको प्रपोज करें और कहें कि डार्लिंग विल यू मैरी मी, तो वो ये कहे कि अभी तो मैं एकदम हाँ नहीं कर सकती, मैं आई हैव टू थिंक अबाउट इट, मैं सोच के बताऊंगी। अच्छा, या मैं पूछ के बताऊंगी। वो आगे जाके अपनी अम्मा से कहे कि आज एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया है, फला लड़का है, क्या ख्याल है? वो ये कहे कि ठीक है, तुम्हारे पापा से पूछ के बताएंगे। वो पापा से पूछें, पापा दोस्त से पूछें, दोस्त दूसरे दोस्त से पूछे। इस तरीके से ये साइकिल चलता रहे हमेशा। क्या कभी आपको हाँ या ना में जवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। नहीं मिलेगा, क्योंकि साइकिल हमेशा चल रहा है। अब अगर साइकिल कहीं रुक जाए, मान लो 10-15 लोगों से पूछा, एक आदमी ने कहा हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा लड़का है, हमारे महल्ले में रहता है, बहुत पढ़ा लिखा है, शरीफ है। उसने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, तीसरे ने चौथे से कहा, चौथे ने बाप से कहा, बाप ने माँ से कहा, माँ ने लड़की से कहा कि हाँ कर दो, तो वो हाँ कर देगी, है ना? साइकिल रुका तो हाँ हुई। अब मैं आपको इस दुनिया का साइकिल बताता हूं। मान लीजिए आपके यू हैव अ बिगिनिंग, आपका एक आगाज है।
जब आप पैदा हुए, आपका सबब क्या है, आपका कॉज क्या है, आपके पेरेंट्स, राइट? उनका कॉज उनके पेरेंट्स, उनका कॉज उनके पेरेंट्स, और ऐसे चलते रहिए पीछे तक के। उसके बाद एवोल्यूशन पर आ जाए कि उनका कॉज जो है वो सेल है, सेल का कॉज मडी वाटर है, उसके बाद चलते रहें और फिर बिग बैंग का कॉज जो है वो गॉड है, और गॉड को अब सवाल ये कि किसने बनाया, हम मान लें कि गॉड को एक सुपर गॉड ने बनाया, सुपर गॉड को एक सुपीरियर गॉड ने बनाया, इस तरह चलते रहे हमेशा। ये काम इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो मैं और आप क्या कभी मौजूद हो सकते थे अगर ये सिलसिला चलता रहे? नहीं सर, नहीं हो सकते थे। नहीं हो सकते थे, तो कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा ना? हाँ सर, रुकना पड़ेगा। जहां रुकेंगे वही गॉड है सर, लेकिन और उस जहां रुकेंगे उस वो क्रिएट नहीं हो सकता। तो आपका ये सवाल कि अगर हर एक चीज को किसी ने बनाया तो खुदा को किसने बनाया, ये सवाल गलत है सर। सिर्फ गॉड पे क्यों जाके रुके? ये भी तो हो सकता है कि इस यूनिवर्स को बनने के लिए जो भी चीज जरूरी थी, या जो सिंगुलैरिटी का जो बिग बैंग है, जिसमें कहा जाता है कि सारा जितना भी आज यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है वो कहीं एक टाइम पे एक सिंगुलैरिटी में मौजूद था, सारा इकट्ठा। सही सर, वो भी तो हमेशा से हो सकता है। गॉड हमेशा से ऐसा कैसे, मतलब ये क्यों जरूरी है सर कि गॉड ही हमेशा से? नहीं, आप वो तो चलो गॉड ना कहो, आप किसी ना किसी सबब को आप इटर्नल मान रहे हैं ना, ठीक है ना, कहो गॉड इसको। हाँ, तो हाँ सर, कॉज को आप इटर्नल मान रहे हैं ना? हाँ सर, ये सही है, ये बिल्कुल सही है कि कोई ना कोई चीज तो थी जो इटर्नल है, जो इटर्नल है, जिसको किसी ने नहीं बनाया, राइट? हाँ, मान लिया। हाँ सर। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं। उस सवाल ये है कि सूरज की जो रोशनी है उसका सबब क्या है? सूरज की रोशनी? हाँ सर, सूरज के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं जो, मतलब सर क्योंकि आप ये कह रहे हैं आसान जवाब में कि खुद सूरज ही है? हाँ सर, कह सकते हैं सूरज ही सबब है ना सूरज की रोशनी का? हाँ, खुद ही ये सूरज ही है। अच्छा, ये सूरज जो है वो कब से रोशनी दे रहा है? सर, सूरज को बने हुए अगर 3.5 बिलियन साल अर्थ को हो गए तो सर हो गए होंगे 8 बिलियन साल शायद, पता नहीं, मुझे अच्छे से नहीं पता इस बारे में। चले 8 बिलियन साल सूरज को बने हुए, और 8 बिलियन साल से ही सूरज रोशनी दे रहा है ना? हाँ सर। ओके, ऐसे भी तो हो सकता था कि सूरज बन गया 8 बिलियन साल पहले, और उसके बाद उसने सोचा कि यार 4 बिलियन साल आराम करते हैं, 4 बिलियन साल के बाद देंगे रोशनी, खामखाई अभी जरूरत है नहीं। पॉसिबल है? नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं। क्यों? सर, सूरज कोई ऐसी चीज कॉन्शियस नहीं है सर, सिंपल सी कॉन्शियसनेस नहीं है ना, राइट? तो सूरज का जो इफेक्ट है, सूरज की रोशनी, उसकी एज और सूरज की एज दोनों बराबर हैं। क्यों? इसलिए कि सूरज में कॉन्शियसनेस नहीं है, है ना? अब मुझे बताइए कि इस कायनात का जो सबब है, जिसको आप गॉड मानने को तैयार नहीं है, आप उसको इटर्नल मान रहे हैं, और कायनात को आप इटर्नल नहीं मान रहे हैं। अब या तो आप उस कॉज में ये कहें कि कॉन्शियसनेस है, या कहें कि कॉन्शियसनेस नहीं है। अगर कॉन्शियसनेस नहीं है तो फिर मैं भी इटर्नल, आप भी इटर्नल, जिस तरीके से वो प्राइम कॉज इटर्नल। और अगर कॉन्शियसनेस है तो उसने एक मौके पर आकर ये इरादा किया कि अब मैं कायनात को बनाऊंगा, इसलिए कायनात इटर्नल नहीं है और वो इटर्नल है। बताइए कौन सा ऑप्शन लेंगे? सर देखिए, मैं आपका आर्गुमेंट समझ गया। आपका कहने का मतलब ये है कि जब सन कॉन्शियस नहीं है और उस वजह से वो डिसाइड नहीं करता है कि इतने टाइम मुझे रोशनी देनी है और इसके बाद मैं रोशनी देना बंद कर दूंगा, या थोड़े दिन बाद रोशनी देंगे, क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं है तो वो ये नहीं कर सकता। तो आपका कहने का मतलब है कि जो यूनिवर्स है, इसने कैसे डिसाइड करा कि चलो अब जाके शुरू हो जाते हैं अपन? यूनिवर्स नहीं, यूनिवर्स का जो कॉज है। हाँ, यही आप कहना चाह रहे हैं ना कि जब यूनिवर्स बना, या मतलब जैसे उसकी शुरुआत हुई, तो वो कैसे डिसाइड किया गया कि चलो अब यूनिवर्स की शुरुआत कर देते हैं? क्योंकि यूनिवर्स जो है वो इटर्नल नहीं है और उसका कॉज इटर्नल मान रहे हैं हम, राइट? यूनिवर्स सॉरी, उसका कॉज कब उसका सोचा कि चलो अब इसको शुरू कर देते हैं या यूनिवर्स बना देते हैं? क्योंकि यूनिवर्स तो इटर्नल नहीं है, लेकिन उसका कॉज इटर्नल हम मान के कॉज इटर्नल है, और वो कॉन्शियसनेस उसमें भी नहीं है आपके मुताबिक। तो अब मुझे बताइए डिसाइड कब किया और क्यों किया? सर देखिए, बिग बैंग थ्योरी जहां तक मुझे शायद पता है, मैंने उतने अच्छे से अभी तक उसको नहीं पढ़ी है, लेकिन जितना मुझे पता है उसमें अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी कुछ ऐसे रिएक्शंस हुए थे जिसकी वजह से वो चीज बिग बैंग हुआ था। मतलब लेकिन कॉज था उसके पीछे, कॉज था ना? बता दीजिए वो क्या कैसे बिग बैंग? मैं कहता हूँ रिएक्शन हुआ, एक्शन हुआ, इंटरेक्शन हुआ, सारे हो गए, लेकिन था तो उसके पीछे कॉज ही ना। वो कॉज तो आपने मान लिया ऑलरेडी। सर हम लेकिन उसको कॉन्शियस नहीं मान रहे ना सर।
राइट, हम उसको कॉन्शियस नहीं मान रहे। अब अचानक जो है देखिए, बिग बैंग कोई चीज तो है नहीं, या बिग बैंग किसी आदमी का नाम है? बिग बैंग इवेंट है सर। बिग बैंग तो एक इवेंट है, उस इवेंट के पीछे कोई कॉज है, उस कॉज ने वो इवेंट किया। हाँ ठीक है, इवेंट खुद से तो नहीं होगा, इवेंट कोई करेगा ना, तो कॉज ने इवेंट किया। अब सवाल ये है कि जब कॉज में कॉन्शियसनेस नहीं है तो उसने ये क्यों डिसाइड किया कि मैं 14 बिलियन साल पहले ही क्यों डिसाइड किया कि मैं ये इवेंट करूं? जब से कॉज है तब से इवेंट क्यों नहीं हो रहा है? जितनी एज कॉज की उतनी एज इवेंट की, जबकि कॉज इटर्नल है तो फिर इवेंट भी इटर्नल होना चाहिए, ये यूनिवर्स भी इटर्नल होनी चाहिए। सर उसका जवाब है, लेकिन सर क्योंकि मुझे शायद उसका मतलब मुझे पता नहीं है वो, क्योंकि बिग बैंग मतलब उसका जवाब दिया जाता है कि शायद जो सिंगुलैरिटी थी उसमें शायद बहुत ज्यादा मैटर्स और एंटी मैटर थे सालों से, लेकिन फिर एक टाइम पे मैटर खत्म हो गया शायद, सॉरी एंटी मैटर खत्म हो गया, ऐसा कुछ मुझे पता नहीं उस बारे में। ठीक, तो यानी यूनिवर्स का कोई सबब नहीं था। सबब को हिंदी में क्या कहते हैं सर? कॉज नहीं था। अच्छा, नहीं सर, कॉज तो उसका था। कॉज तो था, तो फिर जब कॉज था तो वो कॉज ही तो इवेंट करेगा ना भाई। अब आप देखें हो क्या रहा है, आप मुझे बता रहे हैं कि ऐसे हुआ, यानी मिसाल के तौर पर मैंने पूछा कि घर में आग किसने लगाई? आपने कहा कि असल में आग यहां से चली और उसके बाद फर्नीचर में लगी, फर्नीचर के बाद दीवारों में लगी, उसके बाद छत में लग गई। मैं पूछ रहा हूं, मैंने कहा भाई लगाई किसने? आप फिर मुझे वही जवाब दें कि यहां से चली वहां पहुंच गई। आप मुझे इवेंट की डिटेल बता रहे हैं कि मैटर था, एंटी मैटर था, रिएक्शन हो गया, इंटरेक्शन हो गया। मैं कह रहा हूं किया किसने, और आप मान रहे हैं कि कोई ना कोई है, सबब है। तो अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो कॉन्शियसनेस माने उस सबब में, या कॉन्शियसनेस नहीं। कॉन्शियसनेस नहीं मानेंगे तो मानिए फिर यूनिवर्स इटर्नल है, जिस तरह सूरज की रोशनी और सूरज की उम्र एक है। यूनिवर्स को तो इटर्नल नहीं माना जा सकता, क्योंकि नहीं माना जा सकता। कॉज को इटर्नल आप मान चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, तो अब मुझे बताएं कि कैसे इस डिलेमा से निकलेंगे। सर मैं आपका ये वाला आर्ग्यूमेंट लिख लेता हूँ और इसका शायद मैं आगे जाके आपको जवाब भी दे सकता हूँ। अभी शायद मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे इसके बारे में फिर बिग बैंग में इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तब अब शायद मैं इसका जवाब चले। क्योंकि जो आपको ये आर्ग्यूमेंट ऐसा लग रहा है कि जिसका आपके पास जवाब नहीं है ना? नहीं सर, इसका जवाब मेरे पास अभी मौजूद नहीं। मेरा मानना है कि इसका जवाब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका जवाब दुनिया में मौजूद नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपके पास इसका जवाब अभी मौजूद नहीं है। तो हम ये मानकर चल रहे हैं अभी आपके पास जवाब मौजूद नहीं है, हम ये साबित कर चुके कि सबब जो इस कायनात का है उसमें कॉन्शियसनेस का होना जरूरी है, राइट? यही तो साबित हुआ ना इससे। हाँ सर, अगर अभी मेरे पास नहीं है जवाब तो यही मानना पड़ेगा। बिल्कुल यही मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके पास जवाब नहीं है। हाँ। जब उसमें कॉन्शियसनेस है तो फिर उस कॉन्शियसनेस की बुनियाद पर ये उसका हक है कि वो हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करे।